हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एमसीसी राउंड 2 का जो शेड्यूल है उसको चेंज किया गया है फ्रेंड्स। एमसीसी नीट यूजी राउंड 2 का जो नया फ्रेश शेड्यूल रिलीज हुआ है एमसीसी के द्वारा, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। उस शेड्यूल में उस शेड्यूल में क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ नए सीट्स ऐड हुए हैं, रेजिग्नेशंस के नए रूल्स आए हैं, तो इन सारी चीजों का कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में वी विल बी डूइंग अ डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग दैट। वेल, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद दिस रीशेड्यूलिंग थिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एमसीसी का जो नया नोटिस आया है, उन्होंने कहा है कि अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्होंने पॉइंट नंबर 1 ओपन कर दिया है, जो कि 13 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 13 सितंबर टू 16 सितंबर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी गोइंग ऑन। और जो आपका चॉइस फिलिंग है वो भी 16 सितंबर तक चलेगा, और चॉइस लॉकिंग का जो इन्होंने नया टाइम दिया है वो है 16 सितंबर अप टिल 11:55, 4 बजे के बाद। 4 बजे ऐसे वो लोग कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट से ही उन लोग का वो चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल ओपन होगा। तो मान के चलिए कि रात के 8 बजे से लेके 11:59 को 16 सितंबर को रात के 8 बजे के बाद से लेके 11:59 तक चॉइस लॉकिंग हो जाएगी। नए शेड्यूल के हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली 18 सितंबर को इन लोग का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाना चाहिए, और जो फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 19 सितंबर को आएगा फ्रेंड्स। तो ये चीज जो है वो आपको एमसीसी का रीशेड्यूल हुआ है सेकेंड राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग। अब फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने एक नया रूल लाया रेजिग्नेशन के लिए भी। देखिए, जिन बच्चों को दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड सीट्स इन द राउंड 1 एंड दे हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द कॉलेज, उन लोग के लिए भी रेजिग्नेशन का एक विंडो उन्होंने ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉटेड हो चुकी है और जिन्होंने वहां पे रिपोर्ट कर दिया है, वो भी अगर चाहें तो अभी रिजाइन कर सकते हैं। एमसीसी राउंड 1 इज फ्री एग्जिट, काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। तो वो चीज भी इन्होंने कर दिया है। रेजिग्नेशन अभी भी पॉसिबल है, अगर आप चाहें तो अभी भी आप अपने कॉलेज में जाके पर्सनली, आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग की है वहां पे फिजिकली आप जाके रेजिग्नेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। दिस इज द अनदर पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज कि 225 सीट्स जो है टोटल नए ऐड हुए हैं। जो 225 सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई हैं, जिसमें से आपको तो मेन सबसे ज्यादा सीटें जो है वो यूपी में आई हैं। सबसे ज्यादा सीटें यूपी में वैकेंसी ये लोग दिखा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सीटें ऐड हुई हैं। माला रेड्डी, दोनों कॉलेज हैं, माला रेड्डी भी अब डीम्ड में आ गया है, तो उसकी भी सीटें बढ़ी हैं, वो भी काफी अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। अगर आप वहां चाहते हैं तो उसको भी आप चॉइस फिलिंग में अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। माला रेड्डी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन साउथ इंडिया, उसको आप माइंड में रखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, टोटल 225 सीट्स ऐड हुई हैं, एडिशनल 225 सीट्स ऐड हुई हैं। एमसीसी में पहले ही बहुत सारी वैकेंसी थी। जिस प्रकार की रिपोर्टिंग, अब इसका कट ऑफ पे, ये सारे फैक्टर्स का कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, राउंड 2 का जो कट ऑफ है, देखिए एमसीसी की अगर राउंड 1 की रिपोर्टिंग का आप पैटर्न देखें तो राउंड 1 में उतनी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है एज कंपेयर टू जो लेवल ऑफ रिपोर्टिंग स्टेट की काउंसिलिंग में हुई है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कर्नाटका में जिस प्रकार की अनप्रेसिडेंटेड रिपोर्टिंग केईए में हुई है, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। केवल 300 सीट की वैकेंसी आई है, केवल 300 सीट की वैकेंसी कर्नाटका में राउंड 2 में आई है, केवल 300 सीट। जस्ट इमेजिन दैट। उसमें से भी आप 100 सीट जो हायर 22-23 लाख वाली फीस स्ट्रक्चर है, उसमें से 100 सीट है, उसको निकाल लीजिए तो 12 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर में केवल 200 सीट की वैकेंसी है। देखिए, इस पॉइंट को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं इस एमसीसी के काउंसलिंग में। मैं इस पॉइंट को, कर्नाटका को, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं फ्रेंड्स कि क्योंकि इसका जो इतनी कम वैकेंसी जो आई है, इसका रिपल इफेक्ट आपको एमसीसी में दिखेगा। इसका इफेक्ट आपको एमसीसी में दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों को केईए में अलॉटमेंट नहीं हुआ है 12 लाख वाली फीस में,
और इफ देयर बजट इज परमिटिंग, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हमने भी पर्सनली अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को एमसीसी की तरफ मूव करवाया है, जिनका बजट 17 लाख से 20 लाख तक वो कर सकते हैं, तो उनको भी हमने मूव करवाया है। तो देखिए, जिन बच्चों को केईए में 12 लाख वाली फीस स्ट्रक्चर पे सीट नहीं मिली है, उसका वो लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं एमसीसी में माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आपको एक हल्का रिपल इफेक्ट इसके राउंड 2 के कट ऑफ पे दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स कि राउंड 2 का कट ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा, बट इंक्रीज होगा, इस चीज को आप माइंड में रखिए। बट राउंड 2 का कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज होगा फ्रेंड्स एज कंपेयर टू राउंड 1। देखिए, जो नई सीटें जो बची हैं, जो आई हैं 225, देखिए 225 का आंकड़ा अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से आप निकाले तो दैट इज ए नेग्लिजिबल वैल्यू, बेसिकली वो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है। दूसरी चीज क्या हुई है, जो यूपी का रिजल्ट राउंड 1 का आया है उसको भी आपने देखा होगा कि कितनी हाई कट ऑफ गई है। तो यूपी में भी जिन बच्चों को नहीं मिला है वो लोग भी एमसीसी में माइग्रेट कर रहे हैं। राउंड 2 में यूपी का कट ऑफ बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंक्रीज होगा फ्रेंड्स। देखिए, ये सारा इफेक्ट ये कर्नाटका से जा रहा है। कर्नाटका में जो 12 लाख वाली फीस में नहीं मिला है, तो कुछ बच्चे यूपी जा रहे हैं, जिनको 14, 15, 17 लाख जो भी है उसमें कुछ बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ बच्चे एमसीसी में शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए फ्रेंड्स, तो इसका रिपल इफेक्ट आपको डेफिनेटली यूपी और एमसीसी के राउंड 2 में भी इसका रिपल इफेक्ट आपको दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार इस चीज को इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं एमसीसी की, तो काइंडली जो है, अगर आपका बजट परमिट करता है तो हायर फी स्ट्रक्चर वाले को आप चूज करें। जो 17, 18, 19 लाख वाली है उसमें बहुत ही ज्यादा रश रहेगा, बहुत ही ज्यादा मारामारी रहेगी फ्रेंड्स, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। तो काइंडली डू योर चॉइस फिलिंग इन अ पर्टिकुलर इन दैट मैनर जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी अलॉटमेंट की। बाकी ये जो कर्नाटका फैक्टर और यूपी फैक्टर है उसको आप माइंड में डेफिनेटली रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगर इसको हम लोग समराइज करें तो देखिए फ्रेंड्स, शेड्यूल 16 तारीख तक बढ़ गया है। 16 तारीख तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग जो है वो 16 तारीख को लेटेस्ट सी 4 बजे बोल रहे हैं, लेकिन 8 बजे के करीब वो चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है रिजल्ट्स के जो डेट है वो 19 सितंबर का डेट है। रेजिग्नेशन विंडो ओपन है, राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिली है वो लोग रिजाइन कर सकते हैं, उनको लिए भी रेजिग्नेशन ओपन है, आप अपने कॉलेज में जाके रेजिग्नेशन कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो है, 225 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, 225 सीट्स हैज बीन एडेड इन एमसीसी राउंड 2 यूजी काउंसलिंग, बट कीप इन माइंड द रिपल इफेक्ट ऑफ कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमसीसी काउंसलिंग 2024। थैंक यू फ्रेंड्स।